बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो मेरे लाला के लाली के प्रेमियों का, दीवानों का महापर्व आने वाला है बस कुछ ही दिनों में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधा अष्टमी। आज का जो व्लॉग है, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ 56 भाव का इस्तेमाल करें। 56 भोग नहीं भी होगा ना तो भी मेरे लाला लाली इतने दयालु है, कृपालु है कि आपकी जो पूजन है, सेवन है, वो पूर्ण हो जाएगी। आप लाख 56 भोग लगा दीजिए, लेकिन अगर 56 भाव नहीं है ना तो आपका ना ही भोग लगेगा और ना ही आपकी पूजन पूर्ण होगी। आज का जो विषय है वो है कि किन 7 चीजों के बगैर मेरे प्यारे लड्डू बाबू का जो श्रृंगार है वो होगा अधूरा इस जन्माष्टमी। तो आज हम जानेंगे कि किन 7 चीजों का होना उनकी श्रृंगार में अति अति आवश्यक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सबसे पहले तो जो बात आ जाती है मेरे लाला के श्रृंगार के लिए, मेरे लाली के श्रृंगार के लिए जन्माष्टमी में, जन्माष्टमी पर कान्हा के आगमन पर उनका अभिषेक करने के बाद आपको जो उनको वस्त्र धारण कराने हैं वो कराने हैं पीले कलर के। भाई, पीले कलर के वस्त्र मेरे लाला को, मेरी लाली को अति प्रिय होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें कि जो वस्त्र आप उनको धारण कराएंगे वो रंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए पीला। तो पहली बात तो आ जाती है पीले वस्त्र की। दूसरी अहम बात आ जाती है भाई कि मेरे लाला की जो सेवन पूजन है जन्माष्टमी वाले दिन, आपको जो अत्यंत ध्यान देना है, आप लाखों का हार ना ला पाइए, आप हार ना बना पाइए अपने हाथों से तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लाला के लिए ये अति आवश्यक माला जरूर लीजिएगा जो कि उनको बड़ा प्रिय है। भाई, वो है मेरे लाला का, मेरे लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कान के कुंडल, बाजू बंद, कमर बंद, हाथ के कड़े, पायल के साथ उनको वैजंती माला अवश्य धारण कराइएगा। और भले ही आप उनको कान के कुंडल, बाजू बंद, पायलिया ना पहना पाए, लेकिन वैजंती माला धारण कराना ना भूलें। वैजंती माला अवश्य धारण कराइएगा जी। फिर तीसरी अहम बात क्या आ जाती है? पहला हो गया पीला वस्त्र, दूसरा हो गया वैजंती माला, तीसरी अहम बात आ जाती है भाई मेरे लाला का अति प्रिय मुकुट, अति अति प्रिय मुकुट है, वो है मोर मुकुट। तो मोर मुकुट मेरे लाला को जरूर पहनाइएगा। मोर मुकुट के बिन कृष्ण की कल्पना नहीं की सकती। मान्यता है कि मोर पंख राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, इसलिए कान्हा हमेशा इसे अपने सर पर सजाते हैं। तो मोर पंख लाला को अवश्य धारण कराइएगा उनके मुकुट पे जी। फिर अहम बात आ जाती है कि लाला का सुंदर से श्रृंगार कर दीजिएगा। भले ही आप, जैसा मैंने बताया, लाखों के हार ना सही, आप वैजंती माला उनको धारण कराइए। फिर उनको अति प्रिय है, अति अति प्रिय है चंदन का टीका। सुगंधित चंदन की खुशबू बाल गोपाल को बहुत पसंद है। सफेद चंदन, हरी चंदन, गोमती चंदन आदि कान्हा का गोपी चंदन से श्रृंगार उत्तम माना जाता है। कोई भी श्रृंगार ना हो ना तो गोपी चंदन से श्रृंगार अवश्य अवश्य करिएगा। फिर क्या अहम बात आती है? सोचिए। फिर अहम बात आती है, देखिए, वस्त्र भी हो गए, लाला का माला भी हो गया, लाला का टीका भी हो गया, मोर मुकुट भी हो गया। भाई, फिर तो मेरे लाला लाली को कैसे रिझाएंगे जब तक कि उनके पास ना होगी उनकी प्यारी बंसी। बांसुरी के बिना कान्हा अधूरे माने जाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर ही तो मेरी लाला लाली को रिझाते हैं। अपनी गोपियां, ग्वाले मंत्रमुग्ध कर देते हैं सभी को। तो मुरली में कृष्ण का वास होता है, इसीलिए बांसुरी अवश्य लाला को उस दिन जरूर उनके पास रखिएगा। फिर भाई, जब इतना सुंदर मनमोहक श्रृंगार हो जाएगा, पीले वस्त्र, वैजंती माला, चंदन का टीका, मोर मुकुट, बंसी वाला, तो काजल तो अवश्य लगाइएगा लाला को, कहीं उनको किसी की नजर न लग जाए। जी हाँ, कान्हा की छवि इतनी मनमोहक लगेगी ना
मेरे श्यामा श्याम की काजल जरूर लगाइएगा उनके नजर दोष से बचाने के लिए। इसीलिए माँ यशोदा सदैव कान्हा के छोटा सा काजल का टीका लगाती हैं। तो उस दिन कान्हा को, मेरे लाला को, प्यारे से लाला लाली को काजल का टीका अवश्य लगाइएगा। टीका लगाने के बाद में फिर बात आ जाती है रोली और चंदन के टीके की भी। देखिए, चंदन का टीका तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन लाला का जन्म भयो है भाई, तो रोली और चंदन का टीका तो अवश्य लगाइएगा, अवश्य रोली चंदन का टीका लगाइए। फिर बात आ जाती है बाद में, अंत में भाई 56 भाव की। 56 भोग छोड़िएगा, अगर 56 भोग आप नहीं भी लगा सकते हैं ना, तो मेरे लाला लाली को बस इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि बस 56 भाव होना चाहिए। बाकी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन की सही विधि का वीडियो भी आप लोगों के साथ में जल्द ही शेयर करूंगी। लेकिन ये जो 7 श्रृंगार मैंने 7 चीजें बताई हैं, ये लाला के कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अति अति आवश्यक सामग्रियां हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखें। अपने दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अक्षर में हरि बसे, राम में बसे राधा, बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।